दोस्तों ये सेट नंबर 3 है कक्षा 10 की गणित के अनसॉल्व पेपर 2022 का 822 AX सेट का नंबर है। ये भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परीक्षा में आपको इसको भी भरना होता है। पहला प्रश्न देखें जाए और शुरू किया जाए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और अगर मैं पहले प्रश्न के का वाले की बात करूं तो किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप यानी समपूर्णांक प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा रूप होगा जो उत्तरदायी होगा। इस प्रश्न को करना बहुत मुश्किल हो जाता है तब जब आप इसका आसान तरीका ना समझे हो। मैं आपको समझाता हूँ। क्यों का आपको विशेष मान रखना है और हर बार देखना है कि इसमें सम मिल पाएगा। अगर आप इसमें 1 रख देते हैं या फिर 2 रख देते हैं, मान लीजिए आपका पहला विकल्प सही हो रहा है, आप कहना चाहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब क्यू का मान आप 1 रख दीजिए या फिर 2 रख दीजिए या फिर 3 रख दीजिए। तो जब आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 में गया 0, तो क्या वो सम संख्या हो सकती है? बताया नहीं। 2 रखने पर 2 में से 1 गया, 1 मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब ये सम संख्या नहीं दे पाएगा तो ये उत्तर अपना नहीं होगा। दूसरे विकल्प की बात करेंगे तो Q+1 दिया गया है। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 और 1 जुड़ कर 2 हो जाएगी, एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, जो कि एक विषम संख्या हो जाएगी, यानी सम संख्या ये नहीं दे पाएगी। अब आप समझेंगे तीसरा विकल्प जो कि सही जवाब है उसे 2Q। आप Q का मान 1 रखिए, 2 1 कम 2 मिल जाएगा एक सम संख्या। 2 रख दीजिए, 2 दूनी है 4 एक सम संख्या मिल जाएगी। 3 रख दीजिए, 3 दूनी है 6 एक और सम संख्या। 4 रख दीजिए, 4 दूनी है 8। हर बार सम संख्या प्राप्त हो पा रही है किस विकल्प में? तीसरे विकल्प में। तो आपका तीसरा विकल्प सही जवाब होगा। इस शानदार तरीके के लिए एक बार तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरे वाला जो खा वाला प्रश्न है उसके बारे में, ठीक है, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करते कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, और फ्री भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए। अब खा वाला प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि बिंदु A और B समदूरस्थ हैं, से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। x अक्ष पर कोई बिंदु होना चाहिए जो इनसे समदूरस्थ हो। यार ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न होता है। देखो बात समझो, ये हो गया अपना x अक्ष। पहला वाला बिंदु है 2, 2,-7 यहाँ पे कहीं होगा, 2,-5। दूसरा है -2,9 -2,9 यहाँ पे ऊपर कहीं होगा -2,9। अगर इनसे समदूरस्थ कोई बिंदु लिया जाएगा तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से वो स्थित होगा। यहाँ पे कहीं भी होगा, यहाँ पे x का मान x होगा और y की वैल्यू हमको नहीं पता हो, मतलब y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि y के लिए ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, y की मान तो 0 ही रहेगा। और x की वैल्यू आपकी हो सकती है, x का मान यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, आगे पीछे कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन y का मान फिक्स है कि वो आपका 0 ही प्राप्त होगा। तो यही इसका मूल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये प्रश्न जो होता है 1 नंबर का लिखने के लिए, 2 नंबर का लिखने के लिए भी आ सकता है। और जब लिखने के लिए आएगा तो आपको यही कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मान लेना होगा कि वह बिंदु x, 0 है, जबकि वह x अक्ष पे स्थित है, और अगर y अक्ष पे स्थित है तो 0, y मानना होता है। अब ये समदूरस्थ हैं, ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु से समदूरस्थ x अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा? इन दोनों से समान दूरी पर स्थित x अक्ष पर वाला बिंदु याद कीजिए। तो यानी इन दोनों की दूरी बराबर है, इन दोनों की दूरी बराबर है। तो वही सूत्र के रूप में हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ पे देखेंगे -2 और x है, मैं -2 आगे लिख दूँ, -x पीछे। दूरी का सूत्र d बराबर क्या होता है? √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। अरे यार मैं यहाँ पे लिख कहीं नहीं पा रहा हूँ,
वहीं पे क्यों पूछ दिया। ठीक है, तो इसका x1 इसका x2 जोड़ लिया, मतलब घटा दिया, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका y1 इसका y2, तो 9 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका अंडर रूट तो बनाना ही होता है, लेकिन दोनों तरफ अंडर रूट बना होता है तो उस अंडर रूट को हटा देते हैं और काम हो जाता है बराबर। 2 में से x गया तो 2 माइनस x होल स्क्वायर लिखेंगे, और -5 है और यहाँ पे 0 है, पहले प्लस लगाओ, फिर पहले -5 लिखो, फिर वहाँ वाला -0 लिखो, होल स्क्वायर। ये फार्मूला बनाने का तरीका है। होल स्क्वायर तो ये अंडर रूट तो हट ही जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर करना होगा। दोनों गिनतियाँ माइनस में है, ध्यान देना, जब दोनों गिनतियाँ माइनस में होती हैं तो उत्तर पूरा प्लस में मिलता है, यानी 2 का वर्ग 4 मिल जाएगा प्लस में, x का x स्क्वायर, और एक चीज़ और मिलता है +2 गुणते आगे वाली गिनती 2 गुणते पीछे वाली गिनती x, और यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, 9 को स्क्वायर कर देंगे तो 81 मिल जाएगा, और यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो गया, x का स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और -2 × 2 मतलब 2 गुणते ये अपना 2 गुणते x ऐसा होगा, और इधर वाला हिस्सा जो हो गया +5 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। हालांकि वहाँ पे माइनस तो होगा ही यहाँ पे, लेकिन -5 का वर्ग भी +25 हो जाएगा। काटने की बारी है, x स्क्वायर कट रहे हैं, और क्या काट दें, ये 4 कट रहे हैं, 2x माइनस में है, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x, ये 4x है, ये 2 दूनी 4x, इधर आएंगे तो +4x हो जाएंगे। इस 81 को उधर भेजा जाएगा, बराबर पहले लगा देते हैं। यहाँ पे वाले एरिया में केवल 25 है, यहाँ पे 81 है, जो कि इधर जाएगा -81 बन जाएगा। और उसके बाद क्या है, 4 4 8 x हो जाएगा, और यहाँ पे अब 21 में से 25 में से 81 घटाएंगे तो 11 में से, यहाँ से उल्टा घटाना होगा, 11 में से 5 गया तो 6 5 11 6 मिल जाएगा, 7 में से 2 गया 5 मिल जाएगा, तो 8 7 56 हो जाता है। x का मान आप कह सकते हैं कि 7 मिल रहा है, हालांकि ये माइनस में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही माइनस था। और ऐसी स्थिति में अगर बिंदु के निर्देशांक की बात की जाए, चूँकि x को हमने माना था यहाँ पे x, 0 माना था, तो -7, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों आपको विधिवत समझाते समझाते काफ़ी लंबा निकाल ले गया, पर ठीक है, चलो वापस से शुरुआत करते हैं ग वाले प्रश्न को, और हल कैसे करेंगे। इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, जो संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो जब भुजाओं का अनुपात दिया गया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए इसका वर्ग कर देते हैं। 9 का 81 हो जाता है, और 4 का 16 होता है। अब 16:81 नहीं लगाएंगे भैया, पहले 9 दिया है तो 81, 4 दिया है 16। आपका तीसरा वाला विकल्प सही है, इसको तो बिना हल किए हुए भी आपको उत्तर मिल गया है। अब इसमें आ जाते हैं, जो कि घ वाला प्रश्न है, और इसमें कहा गया है कि यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यार ये बहुत ही सिंपल सा काम है, ये तो आसानी से किया जा सकता है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देखेंगे, आपको cos स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है कि भैया बता दो 1/2 है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2 है। आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। आपसे sin स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, इसका मान दिया गया है 1/2 और इसका है 1। ये उधर जाके घट जाएगा, 1 में से 1/2 घट जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, केवल 1/2। तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो चौथा वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था। अंगा वाले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे एक त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है, और इसका परिमाप क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 7 ये दिया गया है, और ये आपको 60 अंश का कोण दिया गया है। परिमाप के लिए देखिए इतना प्लस इतना और इतना, यही 3 लोगों को आपको जोड़ना होगा। तो भैया मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले बात तो ये जो 7 दिया गया है और ये जो 7 और ये यार थोड़ा सा गंदा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 60 अंश का कोण है और ये 7 दिया गया है,
तो आपको ये जो हिस्सा होता है उसको हम चाप कहते हैं और चाप की लंबाई को L से दिखाते हैं और इसका सूत्र होता है θ/360 2πr। पहले हमको ये निकालना होगा, उसके बाद साथ साथ 14 हम जोड़ देंगे उसमें। थीटा का मान 60 अंश है, बटे 360 होगा ही, गुणते 2 होगा, गुणते 22/7 होगा, गुणते 7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा। अच्छा देखिए 0 कट जाएगा, 6 36 हो जाता है और 2 से काट देंगे 3 मिल जाएगा, 2 से काट देंगे 1 हो जाएगा। आपको 22/3 देखने को मिल रहा है, 22/3 देखने को मिल रहा है। ये जो हो गया सॉरी 22/3 जो देखने को मिल रहा है ये हो जाएगी आपकी चाप की लंबाई। अभी सही है, अब सब दिखाएगा, सब कुछ दिखाई देगा। तो ये हो गया और हमको ये 7 और ये 7 7 7 14 हमको इसमें जोड़ देना है, ऐसे ही जोड़ देना है। 14 28 14 तरीक 42 हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा प्लस 14 28 14 तरीक 42/3 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं, 2 2 4 हो रहा है और 4 2 6/3 हो रहा है। और इतना ही अगर आप देखें तो 64/3 आपको दिखाई दे रहा है। पहला वाला विकल्प सही भी हो रहा है, मिल गया, काफ़ी आसानी से मिल गया, थोड़ा सा करना पड़ा पर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, आपको ये इसका पहला वाला विकल्प पता ही चल गया पीछे वाले का। ये प्रश्न है कि n प्रेक्षणों का माध्य समांतर माध्य x बार है। n प्रेक्षण है, उनका समांतर माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, यानी उसमें a जोड़ दिया जाए प्रत्येक प्रेक्षण में, तो नया माध्य क्या होगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। नियम ये होता है कि किसी भी समांतर माध्य में अगर माध्य आपको समांतर माध्य दिया गया है और कहा जाए कि सभी पदों में कुछ जोड़ा गया है, कुछ घटाया गया है, कुछ गुणा किया गया है या फिर किसी संख्या से भाग दिया गया है, तो उसका जो समांतर माध्य पहले से दिया गया होता है उसी में उस अंक से जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी कहा गया है वो हो जाता है। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि यदि प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, सभी प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, तो समांतर माध्य में क्या होगा, a की वृद्धि हो जाएगी, a बढ़ जाएगा। तो यहाँ से x बार a लिख लिया गया और उसमें a बढ़ा दिया गया, तो ये हो गया नया माध्य। आप पहले वाले विकल्प को कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सही है और यह प्रश्न बिना हल किए हुए भी हो गया है। ठीक है, तो वह विकल्पी प्रश्नों के ज़्यादातर प्रश्न बिना हल किए हो जाते हैं, बहुत आसान होते हैं और उम्मीद करते हैं आप ये सब कर लिए होंगे और इसका नियम आपको याद हो गया होगा। तो बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, दूसरे प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में लाएंगे, क्योंकि बस ऐसे ही अच्छा रहता है। छोटी छोटी वीडियोस बने, छोटे छोटे जानकारी आपको हम दे सकें, ताकि आपको छोटे छोटे तरीके से पूरा बड़ा स्टेप आप ले सकें। तो बड़े स्टेप पे जाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फिगर मैंने देखा था कि बहुत ऊंचाई तक की सीढ़ी थी, जाने थे, और उसमें सीढ़ियाँ जो है नज़दीक नज़दीक थी। तो इस पे चढ़ रहा व्यक्ति बड़ी आसानी से चढ़ता हुआ धीरे धीरे स्टेप चढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लंबाई दूरी नहीं कर पा रहा था, धीरे धीरे चढ़ता हुआ अब यहाँ तक पहुँच गया है। और अगर दूसरी सीढ़ी की बात की जाए जिसके डाँडे यानी कि जो स्टेप्स हैं वो लंबे दूर दूर हैं, तो एक व्यक्ति जो यहाँ से स्टार्ट करना चाहेगा वो पहले ही स्टेप में नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसने लंबा निर्धारित कर लिया है। तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि वो यहाँ तक जाने के बजाय वो यहाँ पे भी नहीं पहुँच पाया, शुरू ही नहीं हो पाया, और जो छोटे छोटे स्टेप लिया वो आगे बढ़ता गया। तो यही बात होती है, ज़िंदगी में हर जगह काम आती है। अगर आप पढ़ाई में भी ये छोटी छोटी वीडियोस मेरी देखते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप बढ़ाते रहते हैं, तो आगे चलकर आप लंबे स्टेप यानी कि बहुत ऊंचाई पर होंगे, अन्यथा आप जहाँ पे खड़े थे वहीं खड़े रह जाएंगे। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ में आइए चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी दबा देना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके शेयर से ही हम थोड़े से ग्रो हो पाएंगे, क्योंकि हम भी थोड़ा थोड़ा सा स्टेप ले रहे हैं और धीरे धीरे अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं। कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, बस आप लोग शेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ हो भी जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।